बच्चों आज हम क्लास चैप्टर का जो आधे चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें से जो बचे हुए हिस्से हैं उस चीज को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन बैच क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं। टोटल 12 में फिजिक्स हो या केमिस्ट्री जिसमें विलियन का यूज आएगा, वो सारे विलियन को हम क्या किए हैं, एक ही वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश किए हैं, जिसमें वो सारी चीजों को पढ़ेंगे जिसका यूज हमें क्या करना होगा, फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में करना होगा। क्योंकि 12th के पेपर में अगर देखा जाए एग्जाम में तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का बर्डन बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए हमने क्या किया, विलियन के सारे टाइप्स को पकड़ा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कोशिश किया है चेंज करने को, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। विलियन के सभी प्रकार क्या होता है, पहले विलियन को हम समझ लेते हैं। आप विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण क्लास 10वीं में पढ़ चुके होंगे कि विलियन वह समांग मिश्रण होता है जिसमें कि एक पदार्थ विलय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। जैसे कि अगर हम लोग विलय की बात करेंगे, एक विलियन को ले लेते हैं, जैसे सॉल्ट जूस ले लेते हैं, नमक का जो अगर रस हम लोग बनाते हैं, इसमें जो कम मात्रा में सॉल्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलय कहते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में रहता है जिसको हम क्या कहेंगे, वाटर, उसको हम विलायक कहते हैं। तो ये होता है मतलब विलियन की जो परिभाषा है, विलियन की परिभाषा आपके एग्जाम में नहीं पूछती, लेकिन आपको पता होना चाहिए विलियन क्या होता है। एक समांगी मिश्रण होता है, इसके अणु आपस में क्या हो जाते हैं, टोटली घुल जाते हैं। जब कोई पदार्थ जैसे नमक या चीनी किसी द्रव जैसे पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, एक साथ दिखे, तो उसे हम क्या कहते हैं, विलियन। यानी कि उसके जाने के बाद से हमको कुछ अंतर ना दिखे, टोटली कुल मिला के उसमें घुल जाएंगे और पूरे घुलने चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा विलियन। उसके बाद हम देखेंगे कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन को जो है ना अलग अलग तरीके से बांटा गया। जैसे अगर सिंपल लैंग्वेज हम आपको समझाए तो जो स्टेट होता है, पकड़िएगा, सॉलिड, लिक्विड और क्या होता है, गैस। सॉलिड को हम लोग कहते हैं ठोस, इसको कहते हैं द्रव और इसको कहते हैं गैस। अब देखिए कैसे विलियन ये बनता है, ठोस से यानी सॉलिड से सॉलिड का, सॉलिड से लिक्विड का, सॉलिड का गैस से, फिर से लिक्विड का, सॉलिड से लिक्विड का, लिक्विड से और लिक्विड का गैस से, फिर आपका गैस का सॉलिड से, इसका लिक्विड से और इसका गैस से। यानी सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, टोटल इनका क्या होता है, मिश्रण होता है। तो ये अवस्था के आधार पे हमने देखा कि इनका मिश्रण कैसे होता है। ये चीज याद करने का तरीका है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो, एक का तीनों से, एक का तीनों से, एक का तीनों से। सॉलिड यानी ठोस है तो ठोस, द्रव और गैस तीनों से करेगा। लिक्विड है तो वो भी ठोस, द्रव और गैस से करेगा। गैस है तो भी ठोस, द्रव और गैस से करेगा। अब अवस्था आप क्लास 10 में क्या कर चुके हो, कुछ एग्जांपल्स पढ़ चुके हो, फिर भी मैंने कोशिश किया कुछ एग्जांपल को ले लूं ताकि अगर आपको ना याद हो तो कर लो। जैसे ऑक्सीजन, गैस का गैस से देखेंगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है, उसके अलावा कार्बन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है जिससे हमें क्या मिलता है, CO2 बनता है। ये पढ़े भी होंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं इंग्लिश में। रिएक्शन से तो नहीं मतलब है हमको, मतलब ये है कि गैस में गैस का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग देखेंगे, गैस और द्रव का जो मिश्रण यहाँ पे सोडा वाटर में देखने को मिलता है। CO2 पानी में जब जाता है तो उसका मिलता है द्रव और गैस का। उसके अलावा ठोस में गैस का जो देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन और पैलेडियम का जो मिश्रण होता है, विलयन होते हैं, जिसको मिलाया जाता है पैलेडियम को, तो वो कौन सा होता है, गैस और ठोस में मिश्रण होता है। आगे देखेंगे गैस में और द्रव में, तो जो नम हवा, वेट वेट एयर चलती है जिसमें जल वाष्प होता है और क्या होता है, वायु होती है। यानी गैस का, गैस द्रव से क्या होता है, मिश्रण होता है, ये जल वाष्प का। यानी जल वाष्प आपका द्रव है और वायु क्या है, गैस है, दोनों का मिश्रण देखने को मिलेगा। द्रव और द्रव जिसको कि हम लोग राउल्ट के नियम में भी इस चीज को पढ़ेंगे, अल्कोहल और पानी का आएगा। राउल्ट का नियम द्रव और द्रव को क्या करता है, बताता है। ठोस में और द्रव में जो मिश्रण होता है नमक और पानी का, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है, इस चीज को हम लोग शुरू से क्या करते आए हैं, पढ़ते आए हैं। इसी पूरी अवस्था से ही हम लोग देखेंगे दो नियम निकल के आएंगे। एक भैया हमारे आएंगे हेनरी, जो इसमें थोड़ा बहुत खोज किए, और दूसरे कौन आएंगे, राउल्ट, जिन्होंने थोड़ा बहुत इस पे अध्ययन किया। हालांकि अवस्थाएं हमने देखी 9 थी टोटल, जो मिश्रण आ रहे थे अलग अलग अवस्था के आधार पे, लेकिन केवल 2 ही प्रकार पे क्या कर पाया, 2 साइंटिस्टों ने खोज कर पाया, बाकी सब मिश्रण पे उतना खोज नहीं हो पाया। हम लोग देखेंगे उसका क्या मिश्रण था, क्या खोज था, क्या उनके नियम थे।
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है गैस और ठोस में जैसे धुआं देख लेंगे, उसका भी होता है मिश्रण। तो ठोस जैसे हम कोई कोयले को जलाते हैं तो धुआं निकलता है ना, तो वहां से वो मिश्रण स्मोक्स में देखने को मिलते हैं। द्रव में ठोस का जो है पानी और चीनी का देख लेंगे तो वो मिलता है। तो इसे ठोस में ठोस का मिश्र धातु जैसे पीतल कांसा जो बनते हैं, ब्रॉन्ज और क्या करके एल्युमिनियम को मिलाकर के जो मिश्रण बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ठोस का ठोस। ये सब फैक्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसका इस्तेमाल करके फैक्ट्री अलग अलग प्रकार की क्या करती है। ये सोना भी बनाया जाता है तो जो 22 कैरेट का ही होता है उसमें कुछ क्या कहता है, एल्युमिनियम वगैरह मिलाया जाता है। तो वो सब आते हैं, ये क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। बड़े बड़े एग्जाम में हमें डायरेक्ट ठोस में ठोस से मिश्रण का क्वेश्चन दे देता है कि अगर हम लोग दो मिश्रण को मिलाते हैं कॉपर और जिंक को तो क्या बनता है। तो वो क्वेश्चन भी क्या करते हैं, मिल जाते हैं। तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं अवस्था के आधार पे। एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। आने वाले एग्जाम में भी, आपके 12th में भी और फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्या करेगा, आपको टोटली बताएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर इसमें कोई नई चीज जानने लायक है तो ये आप जानते होंगे, भौतिक अवस्थाएं 5 होती है। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, ठोस, द्रव और गैस होती है, एक प्लाज्मा होता है, एक बोस-आइंस्टीन होते हैं। कुल मिला के भौतिक अवस्था कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, आगे देखेंगे सांद्रता के आधार पे हमने देखा, यानी कि उनके घुलनशीलता के आधार पे कितना मेल जोल उनमें बैठता है। तो एक विरल होता है, एक सांद्र होता है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है, और डाइल्यूट का में क्या होता है, उसमें विलय की मात्रा कम होती है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है उससे ज्यादा अगर मिलाओगे तो पूरी तरीके से घुला हुआ विलयन हमें नहीं दिखाता है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, विलेयता के आधार, सांद्रता के आधार पर तो हो गया, विलेयता के आधार पर कैसे रखा गया है, तो संतृप्त, असंतृप्त और अधिसंतृप्त। असंतुष्ट आदमी होता है तो उसमें विलय को क्या कर सकते हैं, और मिला सकते हैं। तो असंतृप्त विलयन वो विलयन होता है जिसमें और ज्यादा विलय यानी चीनी नमक को मिला सकते हैं। लेकिन संतुष्ट है यानी संतृप्त विलयन है तो इसमें अब अधिकतम मिला चुके हैं। अगर और ज्यादा मिलाएंगे तो हमने देखा होगा चीनी का जूस बनाते हैं तो चीनी क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, पूरी तरीके से नहीं घुलता। ये उसका उदाहरण एग्जाम्पल है। अधिसंतृप्त होता है, इसके अंदर बहुत क्षमता होती है कि जितना ज्यादा विलय देंगे बहुत अधिक मात्रा में विलय को क्या किया होता है, लिए होता है। विलय का मतलब होता है ना जो कम मात्रा में होता है, सॉल्ट ले लेते हैं या फिर शुगर हम लोग लेके नहीं मिलाते हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, और अधिसंतृप्त में बहुत अधिक संतुष्ट होता है। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे कणों के आकार पे आधार पे देखा जाए, कण के आकार के आधार पे हमने, कण जो छोटे छोटे पाए जाते हैं विलयन में, उसके आकार के आधार पे हमने 3 भाग में बांट दिया। जो आपको मिलेगा फिजिक्स में भी है, जो विद्युत गतिकी पढ़ेंगे उसमें मिलेगा आपको सत्य विलयन, कोलाइड विलयन, निलंबन विलयन, ट्रू विलयन, कोलाइडल विलयन और सस्पेंशन विलयन। इस चीज का डेफिनेशन अब आगे समझेंगे क्या होता है। राउल्ट का नियम हमने कल पढ़ा था, जिसमें राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ गया था कि राउल्ट का नियम जो होता है आदर्श विलयन के लिए पालन किया जाता है, और गैर आदर्श विलयन के लिए क्या होते हैं, राउल्ट का नियम अगर पालन नहीं करता है उसे हम गैर आदर्श विलयन कहते हैं। वहां पे हमने देखा गैर आदर्श विलयन में 2 प्रकार बट गए थे, एक आया था नेगेटिव डेविएशन, एक आया था पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पे इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, अगर ग्राफ में सीधा रेखा है यानी आदर्श विलयन है, अगर ऊपर की तरफ झुका है तो क्या होगा, धनात्मक विचलन है, अगर नीचे की तरफ झुका है तो क्या है, ऋणात्मक विचलन है। यानी ऊपर वाला धनात्मक, नीचे वाला ऋणात्मक विचलन को क्या करता है, बताता है। इसमें वाष्प दाब क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इसमें वाष्प दाब क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो यानी कि राउल्ट के नियम के आधार पर इस विलयन को 2 भाग में बांट दिया गया, पहला आदर्श था, दूसरा क्या था, अनादर्श विलयन था। ठीक है, और इसके अलावा विद्युत चलकता के आधार पर, जो कि क्लास 12 में भी हमने बताया, रासायनिक फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम प्रबल बल भी पढ़ते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य पढ़ेंगे, फिर से दुर्बल विद्युत अपघट्य पढ़ेंगे, फिर से अपघट्य पढ़ेंगे, जो तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों में ये चीज समझाया जाए कि विलयन कैसे काम करते हैं, जिसमें बैटरी का इस्तेमाल करना भी आपको क्या कर दिया जाता है, सिखाया जाता है, किस सिद्धांत पे बैटरी काम करता है, बैटरी को बनाया कैसे जाता है, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आपको मिलेगा। सभी विलयन की परिभाषा अगर देख लो, जो भी हमने पढ़ा, तो विलयन तो वो होते हैं जो समांगी मिश्रण विलय और विलायक से मिलकर के जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और विलय वो होता है जो कम मात्रा में होता है, विलायक वो होता है जो बहुत अधिक मात्रा में होता है। विलय जिसे सॉल्यूट कहते हैं, जो पदार्थ में विलायक में घुलता है, जैसे पानी में नमक घुल रहा है तो नमक क्या है, हमारा विलय होता है। विलायक की बात करें, वे पदार्थ जिनके घुलने और जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं।
याद करने में दिक्कत हो रहा है तो समझ लो दहेज उसी को ज्यादा मिलता है जो लायक होता है, तो जिसमें लायक है वो ज्यादा होगा, लायक है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। सत्य अगर विलियन की बात करें, जो हमने ट्रू पढ़ा, कोलाइडल पढ़ा था और सस्पेंशन पढ़ा था, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। निलंबन, निलंबन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। निलंबन की परिभाषा और एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। वह विलियन जिसमें कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है, जो पूरी तरह से समान हो जाता है, पूरी तरीके से मिल जाते हैं, जैसे नमक को लेके पानी में मिलाएंगे तो उसको हम किस में रखेंगे, सत्य, सत्य विलयन में रखते हैं, जो पूरी तरह से घुल जाए। कुछ हमें समझ, टाटा नमक समझ लो, उसमें घुला दिए, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे नमक को मिलाते हैं तो कण उनके थोड़े बड़े होते हैं, तो थोड़ा उनका कलर चेंज हो जाता है, बट टाटा नमक का मिलाओगे कुछ भी बदलाव नहीं दिखता, क्योंकि बहुत ज्यादा महीन होता है, उनके कण बहुत छोटे होते हैं। कोलाइडी विलियन की अगर बात करें, वे विलियन के कणों का आकार सत्य विलियन और निलंबन विलियन के बीच रहता है। यानी देख लो ऊपर से नीचे, यानी इनके कण जो होंगे ना, सत्य विलियन से क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होंगे, और निलंबन से क्या होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं। और निलंबन क्या होता है, जो सत्य विलियन और कोलाइडी विलियन तीनों से बड़ा सबसे जो कण होता है उसको कहते हैं वह मिश्रण जिसमें विलय के कण विलायक में पूरी तरह नहीं घुलते, क्योंकि इनके कण कोलाइडी विलियन सत्य विलियन से ज्यादा होते हैं, कुछ समय बाद बैठ जाते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, निलंबन विलियन कहते हैं। सत्य विलियन में ऐसे देख लो, जो टाटा सॉल्ट आता है, अगर इसमें टाटा का नमक हम लोग मिला देते हैं तो टोटली क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। इसमें अगर ऐसे रख लो, जैसे हम लोग कई बार ऐसे होता है ना, शुगर को ले जाके मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, कुछ समय बाद नीचे बैठ जाता है, उसको हम निलंबन में रखेंगे। और दोनों के बीच में कोलाइडी विलियन को रखेंगे, जो कि सत्य विलियन यानी उसके कण और जो हमारे निलंबन कण होते हैं उनके दोनों के बीच में होता है। कणों के आधार पे हमने क्या किया था, सत्य विलियन, कोलाइडी विलियन और निलंबन विलियन को क्या किया था, बांटा था। निलंबन विलियन को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विरल विरल विलियन क्या होता है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड हमने पढ़ा था। जिस विलियन में विलय की मात्रा कम होती है, जिस विलियन में विलय की मात्रा कम होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विरल मध्यम विलियन कहते हैं। लेकिन सांद्र सांद्र विलियन वो होते हैं जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि उस विलयन में उसके मात्रा, विलय की मात्रा के आधार पे हमने दो भागों में बांटा, अगर कम है तो विरल है, ज्यादा है तो आपको क्या होगा, सांद्र विलयन होते हैं। ठीक है। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त का मतलब असंतुष्ट व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको और ज्यादा चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं। तो वे विलयन जिसमें हम और ज्यादा अधिक मात्रा में विलय को क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी जिस विलयन में और विलय घुल सकता है। और संतृप्त विलयन ऐसे संतुष्ट व्यक्ति समझ लीजिए, वो इंसान जिसको अब कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप में ही संतुष्ट है, यानी अब उसको विलय की जरूरत नहीं है। जिस विलयन में निश्चित ताप पर विलय नहीं घुल सकता, उसी को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। अधिसंतृप्त विलयन क्या होते हैं, जिस विलयन में सामान्य से अधिक विलय क्या हो, घुला हो, यानी कि संतृप्त से भी ज्यादा मात्रा में जो विलय घुल जाते हैं उसमें, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं, जिसको अधिसंतृप्त विलयन कहते हैं। इंग्लिश में अनसैचुरेटेड अनसेटिस्फाइड होता है, सैचुरेटेड सैटिस्फाइड विलयन कह लो, ऐसे याद करने के लिए, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, आगे देख लो, ज्यादा तेज नहीं हो रहा है। अधिसंतृप्त आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें सभी सांद्रताओं पर राउल्ट का नियम पूरी तरह लागू होता है, ना तो ऊष्मा में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा, ना ही आयतन में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। और गैर आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पूरी तरीके से पालन नहीं करते हैं और उनमें क्या होता है, आयतन में और तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गैर आदर्श विलयन कहते हैं। और गैर आदर्श विलयन को ही दो भागों में तोड़ दिया गया, धनात्मक और क्या था, ऋणात्मक। क्योंकि अगर नहीं होगा तो ऊपर जाएगा ग्राफ, नहीं तो नीचे आएगा। वाष्प दाब अगर ऊपर गया बढ़ा है तो धनात्मक विचलन है, नीचे गया घटा है तो उसे हम ऋणात्मक विचलन कहते हैं। गैर आदर्श विलयन का वह प्रकार जिसमें वाष्प दाब अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, और इसमें गैर आदर्श विलयन का वह प्रकार जिसमें वाष्प दाब अपेक्षा से क्या होता है, कम होता है, उसे ऋणात्मक विचलन हम लोग कहते हैं। सभी विलयन अगर समझें, उदाहरण के साथ में पकड़ ले, नमक पानी का घोल विलयन का होता है। नमक और चीनी देखेंगे तो इसमें अगर जिस चीज को मिलाएंगे, नमक और चीनी क्या होता है, विलय होता है। विलायक में पानी ले लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। कणों के आकार पे हमने जो देखा, चीनी का पानी में मिलाएंगे समानता तो सत्य विलयन पूरी तरीके से घुल जाएगा। अब ये नहीं कि एक बोरा चीनी 1 लीटर पानी, वैसे नहीं,
नॉर्मली जो बोला जा रहा है, हम लोग घर पे बनाते हैं। कोलाइड में दूध और कोहरा अगर इनको मिलाएंगे तो क्या होगा, थोड़े उसके कण उसकी अपेक्षा क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है घुलना। निलंबन में मिट्टी और पानी को मिलाओगे तो पूरी तरह से घुलता नहीं है। निलंबन जिसमें कण बैठ जाते हैं, नीचे जाकर के मिट्टी क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सांद्र विलयन को देखेंगे तो विरल आते हैं आपके सांद्रता के आधार पर। तो विरल मीडियम डाइल्यूट जिसमें विलय कम होता है, जैसे कि हल्का नमक का घोल कर लेते हैं, जो कुला गलाली करने के लिए यूज करते हैं ना। और उसके अलावा सांद्र विलयन होता है विलय अधिक मात्रा में, जैसे गाढ़ा नमक घोल अगर किया जाएगा जिसमें अधिक मात्रा में नमक को मिला दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। विलेयता के आधार पर 3 बांटे थे, संतृप्त, असंतृप्त और क्या था हमारा, अधिकृत, अरे सॉरी अधिसंतृप्त। तो संतृप्त असंतृप्त विलयन जैसे कि थोड़ा नमक घोला पानी, थोड़ा नमक में अगर थोड़ा नमक घोला पानी को देखेंगे तो उसमें और ज्यादा नमक को हम लोग मिला के क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। संतृप्त में नमक से भरा घोल, नमक से ही पूरा घोल भरा है, यानी कि अब हम नमक उसमें ऐड नहीं कर सकते, यानी विलय अब नहीं जुड़ सकता है। अगर सामान्य से अधिक विलय हो, जैसे कि गर्म पानी में अधिक चीनी घोल कर ठंडा किया गया, इस चीनी का घोल हम जलेबी बनाते समय करते हैं, तो वो क्या आता है, अधिसंतृप्त सुपर सैचुरेटेड जलेबी जो छनाता है उसको कहते हैं, ठीक है। जो ज्यादा मात्रा में घुला होता है, एकदम गाढ़ा नहीं हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं। राउल्ट के नियम के आधार पर अगर देखा जाए तो राउल्ट का नियम जो पालन करे, बेंजीन और याद है टोन्यूल, इसका एग्जाम्पल हम रखे थे। और गैर आदर्श में क्या था, एथेनॉल और पानी का एग्जाम्पल था। और धनात्मक विचलन को देखोगे तो क्या एथेनॉल और पानी का आ जाएगा, और इधर ऋणात्मक में आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ओ क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट नहीं देखे इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है, इसको बार बार पढ़ेंगे तो दिमाग में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम देखें, भौतिक अवस्था के आधार पर तो गैस में गैस का विलयन अगर देखेंगे तो वायु में देखने को मिलता है। द्रव में गैस का अगर देखोगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन और कार्बन दोनों का पानी में मिश्रण अगर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव और गैस का। ठोस में ठोस का अगर देखोगे तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में आया था ना, ठोस में गैस का था, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपका गैस है, पैलेडियम आपका क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। उसके अलावा द्रव में द्रव का अल्कोहल पानी तो देखते ही सब नशेड़ी मारते हैं, एकदम खींच लेते हैं। और ठोस में ठोस पित्तल जैसे मिश्र धातु अगर बना दी जाती है, जैसे कि कॉपर और जिंक को मिलाते हैं तो बनता है ना, कांच बनते हैं, वैसे इन लोगों को देने नहीं। तो ये था हमारा कुल मिला के जितने भी विलयन है उसको किस आधार पे बांटा गया है, एकदम एड़ी चोटी का जोड़ लगा करके पूरा एड़ी से लेकर चोटी तक हम लोग क्या कर लिए, पूरी तरीके से इस टॉपिक को समझ लिए। टोटल विलयन 12 में जितने मिलेंगे, जो स्टार्टिंग चैप्टर है टोटल इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। तो सारा टॉपिक का नोट्स बना लेना, इस चीज को बार बार बीच में जब भी टाइम मिले 1-2 मिनट में रिवाइज करते रहना, ठीक है।